एक समय था जब भारत में लग्जरी लाइफस्टाइल का दूसरा नाम था विजय माल्या। प्राइवेट जेट्स, करोड़ों की पार्टीज, क्रिकेट टीम, ग्लैमरस लाइफस्टाइल। लेकिन वही आदमी कुछ सालों बाद देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स में शामिल पाया गया। आखिर कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भारत छोड़कर भागने वाला सबसे चर्चित नाम बन गया? कोलकाता में जन्म हुआ विजय माल्या का। उनके पिता विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे और यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप चलाते थे। कम उम्र से ही विजय को लग्जरी और बिजनेस दोनों का माहौल मिला। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले सालों में यही लड़का भारत का सबसे फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन बनेगा। 1983 पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय माल्या ने बिजनेस संभाला। उन्होंने कंपनी को तेजी से एक्सपैंड किया। शराब ब्रांड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एविएशन, स्पोर्ट्स। लेकिन उनकी सबसे फेमस पहचान बनी किंगफिशर बियर। भारत की सबसे पॉपुलर प्रीमियम बियर ब्रांड्स में से एक बन गई। विजय माल्या खुद को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक लाइफस्टाइल आइकॉन की तरह प्रेजेंट करते थे। 2000 के दशक में विजय माल्या की पॉपुलैरिटी पीक पर थी। लग्जरी यॉट्स, विदेशी पार्टीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, फॉर्मूला 1 टीम, आईपीएल टीम। मीडिया ने उन्हें नाम दिया किंग ऑफ गुड टाइम्स। उनकी तस्वीरें अक्सर मॉडल्स और सेलिब्रिटीज के साथ हेडलाइंस में रहती थीं। लेकिन इसी ग्लैमर के पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क धीरे विजय माल्या ने लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइंस। शुरुआत में एयरलाइन बेहद लग्जूरियस मानी गई। अट्रैक्टिव कैबिन क्रू, प्रीमियम सर्विस, एक्सपेंसिव ब्रांडिंग। लोगों को लगा इंडियन एविएशन का फ्यूचर बदलने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, लग्जरी बहुत महंगी पड़ रही थी। धीरे धीरे फ्यूल प्राइसेस बढ़े, लॉसेस बढ़े, लोन्स बढ़ते गए। किंगफिशर एयरलाइंस पर हजारों करोड़ का कर्ज हो गया। एम्प्लॉइज को सैलरी मिलना बंद हो गई, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। फिर भी विजय माल्या लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहीं से पब्लिक ओपिनियन बदलना शुरू हुआ। इंडियन बैंक्स ने किंगफिशर एयरलाइंस को बड़े लोन्स दिए थे, लेकिन एयरलाइन लगातार घाटे में जा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार कई लोन्स वापस नहीं लौटाए गए। फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज के आरोप लगे। देश भर में सवाल उठने लगे, क्या बैंक्स का पैसा मिसयूज हुआ? 2016 विजय माल्या अचानक भारत छोड़कर यूके चले गए। उसके बाद इंडियन अथॉरिटीज ने मनी लॉन्ड्रिंग, लोन डिफॉल्ट, फ्रॉड एलिगेशंस जैसे मामलों में जांच शुरू की। भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने की कोशिश शुरू की, लेकिन मामला इंटरनेशनल लीगल बैटल बन गया। आदमी कभी लग्जरी का सिंबल था, अब न्यूज चैनल्स पर भगौड़ा, लोन डिफॉल्टर, फाइनेंशियल स्कैम अक्यूज जैसे शब्दों से दिखाया जाने लगा। उनकी कई प्रॉपर्टीज सीज की गईं, लेकिन यूके में विजय माल्या लगातार कहते रहे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आज भी लोग डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं वो विजनरी बिजनेसमैन थे, एविएशन बिजनेस फेल हो गया। दूसरे लोग मानते हैं बैंक्स के पैसों का मिसयूज हुआ, लग्जरी लाइफस्टाइल रियलिटी से डिस्कनेक्टेड था। लेकिन एक बात तय है, विजय माल्या भारत की सबसे कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन में से एक बन चुके हैं।